नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि आप जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन अब किसी भी समय आ सकता है। तो नोटिफिकेशन के बाद आपको जो प्रीलिम्स के लिए वो टाइम मिलेगा वो लगभग 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा। तो इस दौरान आपको आपका जो जीएस का सेगमेंट है उस जीएस के सेगमेंट को तो आपको पकड़ बनानी है, क्योंकि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तो जीएस पे ही बनेगी। बट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है और वो जो एग्जाम होता है वो सीसेट का एग्जाम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस बारे में अवेयर होंगे, जानते होंगे इस बारे में कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे प्रीलिम्स में। पहला पेपर जीएस का होगा, दूसरा पेपर सीसेट का होगा। जो जीएस का पेपर होगा उस जीएस के पेपर की जो कट ऑफ है उसी के बेसिस पे आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जो सीसेट का पेपर है उस सीसेट के पेपर में आपको 33% मार्क्स लेने हैं, यानी कि आपको क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। सेम वही प्रोसेस है, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड आपको 33% क्वालिफाई करने के लिए अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो चाहे जीएस के पेपर में फिर आपका स्कोर जो है वो आपकी कट ऑफ को पार कर रहा हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब ये जो सीसेट का पेपर है, ये अगर हम एक तरफ सीसेट देखते हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी का सीसेट आता है, तो यूपीएससी का सीसेट पिछले 4-5 साल से, मतलब कह सकते हैं 3-4 साल से इस लेवल का पेपर आ रहा है कि अच्छे अच्छे जो आईआईटीएंस हैं या फिर जिनका पीछे अच्छा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, रीजनिंग का बैकग्राउंड रहा है, वो लोग भी वहां पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए। एंड वहां पर मतलब मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जिनकी जीएस की जो कट ऑफ थी वो जीएस में उनके मार्क्स 110 के अप्रोक्स थे, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ और सीसेट की वजह से वो क्या हो गए, जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब जो एचसीएस का पेपर है उस एचसीएस के पेपर में मैं एक बात बता देता हूं कि अब तक तो जो सीसेट का पेपर आया है उस सीसेट का पेपर नॉर्मल आया है, यानी कि नॉर्मल इन द सेंस मैं कह सकता हूं कि आप नोटिफिकेशन के बाद भी तैयारी शुरू करते हैं तो आप इसको इजीली 33% मार्क्स ले लेंगे। लेकिन फिर भी आप इस पेपर की तैयारी ठीक ठाक लेवल पर रखिए। कारण क्या है? कारण ये है कि अभी टीओ एटीओ का पेपर हुआ, जिस तरीके से उन्होंने जीएस का जो पैटर्न है वो एकदम से बदल के रख दिया, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो पूछी उस पेपर में, और वो मतलब यूपीएससी का पेपर तो नहीं कह सकते लेकिन उससे जस्ट एक स्टेप नीचे है। उसी तरीके से हो सकता है, मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एचसीएस का पेपर है उसमें सीसेट का लेवल है वो लेवल क्या आ जाए, थोड़ा सा बढ़ के आ जाए। तो उस लेवल को बढ़ के आ जाता है अगर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। एक तो क्या है कि अगर आप जो है वो मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप यहां पे अपना जो है वो होल्ड बनाइए। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है तो जो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस में भी आप इंग्लिश का जो पेपर, इंग्लिश के पेपर की तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है कि वहां पर आपको रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये जो 2 सेगमेंट है, इस 2 सेगमेंट को मजबूत बनाना है। यानी कि मैंने क्या बताया आपको, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने पास जो सीसेट का पेपर है उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे। आप सिलेबस मत देखिए, जो सिलेबस लिखा है वो उन्होंने बहुत प्रिसाइजली लिखा है, मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखिए। अगर मैं बात कर लूं यहां पर सबसे पहले कि आपका जो मैथ्स का पोर्शन है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है इसमें, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। नंबर सिस्टम में फिर सारे टॉपिक आ जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, फैक्टोरियल, ठीक है, जो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी है, रिमाइंडर थ्योरम है, और आपका एचसीएफ है, एलसीएम है, फ्रैक्शन है, वो सारे टॉपिक नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, संख्या पद्धति में, वो करने हैं आपको। इसके अलावा आपको बेसिक जो अर्थमेटिक है, यानी कि परसेंटेज हो गया, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और आपका एक टॉपिक आता है एवरेज। ये जो टॉपिक है ये बेसिक अर्थमेटिक के टॉपिक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है तो आप इन टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। और अगर आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है तो भी इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक बार क्या करना है कि एक बार तो पीछे के पेपर देख लेने हैं, पिछले 2-3 सालों के। तो पीछे 2-3 सालों के पेपर देखेंगे तो वहां पर मैं बता दूं,
जो क्वेश्चंस का लेवल रहा है वो नॉर्मल रहा है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इनके जो बेसिक से क्वेश्चन दे हैं वो बेसिक से क्वेश्चंस देख लेंगे, तो भी आप यहाँ पर कंफर्टेबल फील करेंगे और इजिली यहाँ पर मतलब जो सवाल आएंगे, अगर 10 सवाल आते हैं तो उसमें से मान के चलिए आपने 5 सवाल 6 सवाल बना दिए, क्योंकि आपको 100 नंबर नहीं लेने, आपको क्वालिफाई करने हैं, 33% मार्क्स लेने हैं, ठीक है। और अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, आप इन सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, तो फिर तो आपको यहाँ पर कोई सवाल गलत होने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए, गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा पोर्शन है आपका रीजनिंग का। ये जो रीजनिंग का पोर्शन है ये सभी का स्ट्रॉन्ग होना है। रीजनिंग उनकी भी स्ट्रॉन्ग है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, रीजनिंग उनका भी स्ट्रॉन्ग है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं। तो रीजनिंग तो आपको मजबूत करनी है। रीजनिंग में भी आपको जो है, आप रीजनिंग के लिए कोई भी जनरल रीजनिंग की किताब आती है, जनरल कंपटीशन के लिए रीजनिंग की कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो मार्केट में अवेलेबल बुक है, वहां पर एक बार देख लो। उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जैसे ब्लड रिलेशन के हो गए, सीरीज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, और वो क्वेश्चन क्या कर लो, आप लगा लो, ठीक है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए भी जनरल कंपटीशन की कोई भी बुक आती है जिसमें आपका जनरल कंपटीशन की जो है मैथ्स दे रखा हो, वो अर्थमेटिक आपको कंप्लीट करना है, नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करना है। और रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए एक बात मैं बता देता हूं कि रीजनिंग आपकी मजबूत होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो कहीं ना कहीं आप मैथ में पीछे रह रहे होंगे, तो रीजनिंग में क्या है, आपको होल्ड बना के चलना है, रीजनिंग के सवाल ठीक करने हैं। अब बात आती है थर्ड, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो मैं बता दूं, ये एक ऐसा पोर्शन है जो अगर आसान सवाल देगा तो बहुत इजी दे देगा, नॉर्मली आप कर पाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर उसने थोड़ा सा पेपर घुमा दिया ना, थोड़ा सा पेपर घुमा दिया, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन वर्ड बनता है कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को समझना। वहां पर आपको पैराग्राफ दे रहा है और उसको आप कितना समझ पा रहे हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। हो सकता है वो किसी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर हो और उसमें से उठा के एज इट इज वो पैराग्राफ रखते, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और वो एज इट इज आपसे पूछ ले। तो इसलिए ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो वो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आप अपना जो इंग्लिश का पेपर है उसको भी तैयार कर रहे होंगे, तो इंग्लिश का पेपर है प्लस आपका जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होगा, वहां से आप इसको कवर कर लेंगे। अदरवाइज एक बुक आती है, एपी भारद्वाज की बुक आती है, ठीक है, जनरल इंग्लिश की बुक आती है, हालांकि यूपीएससी मेंस के लिए प्रीफर करते हैं इसको, बट उसके लास्ट के पेजेस हैं, लास्ट में आप देखेंगे तो उस बुक को तो उसके लास्ट में कुछ 2-3 टॉपिक मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह के। तो वो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लास्ट के 2-3 टॉपिक हैं, केवल वही पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है पूरी बुक को पढ़ने लग जाओ, पूरी बुक की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका सेगमेंट है, और ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो तो मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे, श्योरली क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मैंने आपको बताया ये टॉपिक अर्थमेटिक के कर लो, रीजनिंग कर लो और पास हो गया, 33% मार्क्स लेने हैं। जिनका मैथ्स वीक है, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, तो उनको क्या करना है कि रीजनिंग में अच्छी पकड़ रखनी है कि रीजनिंग का तो कोई सवाल गलत ना हो, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको सोर्स बता दिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, प्लस वो जो बुक है वहां से आप अपने सवाल करते रहिए, और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम आपकी सीसेट के जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे भी हम आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे। और जो लोग हमारे साथ बैचेज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो बैचेज में हमारी सीसेट की क्लासेस होती ही हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग चाहते हैं अपनी तैयारी हमारे साथ करना, अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करना, तो आप सभी के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार डिजाइन करके लाए हैं एक बैच, जो आपकी एचसीएस की कंप्लीट तैयारी को क्या करता है, कंप्लीट तैयारी को फुलफिल करता है। आपको इस एग्जाम के लिए जो जो फीचर्स चाहिए वो सारे फीचर्स हमारे इस बैच में अवेलेबल हैं। तो वो जो बैच है वो क्या है, सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, यहाँ सर्च करना है स्टडी IQ, सबसे पहले लिंक पे जाना है, और सबसे पहले लिंक पे जाके यहाँ स्टेट PCS में चले जाना है। जब आप यहाँ स्टेट PCS पे क्लिक करेंगे तो स्टेट PCS में आपको हरियाणा पे क्लिक करना है, और हरियाणा में आपको नजर आ जाएगा RM 13.0 बैच। अभी इस बैच पे ऑफर चला हुआ है, ठीक है, अभी इस पे डिस्काउंट है, 15 नवंबर तक अगर आप परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इस बैच के एक बार फीचर्स जान लें क्या है। डाउनलोड ब्राउजर किया, और इसके बाद आप यहाँ देखिए 8 नवंबर से बैच शुरू हुआ है, इवनिंग में 6 से 9 क्लासेज होती हैं। इस बैच में अगर हम बात करें तो 1100 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें आपका पूरा GS भी होगा, प्री प्लस मेंस का, प्लस आपका सीसेट भी होगा। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो, नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, 1-to-1 मेंटोरशिप रहेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज रहेगी, और पर्टिकुलरली स्टेट स्पेसिफिक तैयारी अलग से करवाई जाएगी।
और डेली मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर लिखना है, हमारी टीम के पास मेल करना है, वो चेक करके बताएंगे आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा और आप इसमें क्या सुधार और कर सकते थे। करंट अफेयर आपकी होगी, मंथली करंट अफेयर मैगजीन होगी, ग्रुप मेंटोरशिप होगी और आपका सीसेट की क्लासेस यहाँ पर अलग से होगी। ये लिखो, देखो स्पेशल एम्फेसिस ऑन द सीसेट क्लासेस, तो हम आपकी सीसेट का पूरा सेगमेंट यहाँ कवर करवाएंगे। लेकिन इसमें दो फीचर्स हैं, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है, तो आप जो भी आपको जिस हिसाब से आपको ठीक लगे ले सकते हैं। 1100 घंटे की क्लास, इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में अवेलेबल है। लेकिन प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, ताकि आप अपने जीएस के सब्जेक्ट जल्दी पूरा कर सकें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच, 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच, 2 महीने का एमसीक्यू का बैच और ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज है यहाँ पर। और यहाँ पर बुक्स मिलेंगी आपको, 11 किताबों का पूरा सेट आपके घर डिलीवर किया जाएगा, वो चाहे आप हिंदी में परचेज करें चाहे आप इंग्लिश में करें, जो भी है। 5100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस बैच, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स और यहाँ वैलिडिटी 2 साल है और यहाँ 4 साल है, ठीक है। एंड अदर देन दैट आपका प्रीलिम्स क्रैक होते ही आपकी फुल फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये फीचर्स है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्राइस की, तो बाय नाउ किया, यहाँ एंटर कूपन कोड पे गए और यहाँ एक कोड लगा लिया, दैट इज NK लाइव, जो आपको नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। NK लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप गोल्ड परचेज करते हैं चाहे आप प्लेटिनम परचेज करते हैं। NK लाइव, इस कोड को यूज करके आप हमारे साथ जुड़ के और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी एनी टाइम रिगार्डिंग योर HCS एग्जाम। सो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।